Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lesson we are going to start textbook lesson 6, A Green Cornfield. I will read it and translate it. Students, first we should know about the poetess Christina Georgina Rossetti. Was born on 5th December 1830 and was died on 29 December 1894. She was an English poet. वो एक अंग्रेज़ शायरा थी. शी रोट अ वेराइटी ऑफ रोमांटिक डिवोशनल एंड चिल्ड्रंस पोएम. उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की रोमानवी खिराज तहसीन के तौर पर पेश की जाने वाली नज़में और बच्चों से मुतल्लिक़ नज़में लिखीं. लेट्स स्टार्ट टू रीड आवर पोएम. द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू. ज़मीन सरसब्ज़ थी और आसमान नीला था. आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न. मैंने एक सुबह की धूप में देखा और सुना. अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू. कि एक चंडोल, स्काईलार्क इज़ अ बर्ड, कि एक चंडोल इन दोनों के दरमियान मोल्लक है, लटकी हुई है. किन दोनों के दरमियान? ग्रीन अर्थ एंड ब्लू स्काई. अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न. एक छोटा गाने वाला धब्बा मकई के ऊपर. असल में वो धब्बा चंडोल ही है जिसे पोइटस दूर से देख रही है. अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड. नीचे की ज़मीन खुशियों के मुताबिक आरास्ता थी. वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग. सफ़ेद तितलियाँ अपने परों के साथ नाच रही थी. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सॉर्ड. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सॉर्ड. और गाने वाली चंडोल परवाज़ कर रही थी. एंड साइलेंट सैंक एंड सॉर्ड टू सिंग. और ख़ामोशी के साथ फिर वापस नीचे आ जाती और दोबारा गाते के साथ ही परवाज़ कर जाती. द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच अ टेंडर ग्रीन. मकई के खेत की कोमल हरियाली फैली हुई थी. टेंडर मीन कोमल या नरम. स्ट्रेच फैलना. टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स. जैसे जैसे मैं चल रहा था मेरे दाएं तरफ और मेरे बाएं तरफ. आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन. मैं जानता था कि उसका घोंसला है जो कि नज़र नहीं आ रहा. समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स. कहीं भी इन लाखों टहनियों के दरमियान. एंड एज आई पास्ड. कई भी इन कई लाखों टहनियों के दरमियान. एंड एज आई पास्ड टू हेयर हिज सॉन्ग. और जैसे ही मैं रुका इस गाने को सुनने के लिए. वाइल स्विफ्ट द सनी मूवमेंट स्लिड. स्टूडेंट्स, स्लिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लाइड. मीन्स फिसलना, सरकना. जबकि सूरज के लम्हात तेज़ी से फिसल रहे थे. स्लाइड, स्लिड, स्लिड. स्लिड इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ स्लाइड. Perhaps his mate sat listening long. शायद उसका रफ़ीक मुझसे पहले भी उसे सुन रहा है. listening means सुनना. and listen longer than I did. और उसने उसे मुझसे भी ज़्यादा सुना. This poem was written by Christina Georgina Rossetti. You have already known about her. Glossary. These are the glossary that you will write in your notebook. Moon, subh. Skylark, चंडोल. Speck, धब्बा. गे, खुशी. Accord, मुताबिक, मुतफिक. Sword, परवाज़. Sank, डूबना. ज़वाल पज़ीर होना या नीचे आना. सैंक मीन ज़वाल पज़ीर होना या नीचे आना. स्ट्रेच, फैलना. टेंडर, कोमल या नरम. स्टॉक्स, टहनियाँ. स्विफ्ट, तेज़ी से. स्लिट, फिसलना. मेट, साथी या रफ़ीक. मोमेंट्स, लम्हात. मॉर्न, अ मॉर्निंग. स्काईलार्क, अ स्मॉल ब्राउन बर्ड दैट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल सिंगिंग. स्पेक, अ वेरी स्मॉल मार्क, पीस और अमाउंट. Gay, happy. If a place is gay, it is bright and attractive. Accord, agreement. Sword,
of a bird or aircraft to rise high in the air while flying without moving the wings or using power. Sank. To cause something or someone to go down below the surface or to the bottom of a liquid or soft substance. Stretch. To cause something to reach often as far as possible in a particular direction. Tender, gentle, loving or kind. Stalk, the main stem of a plant or the narrow stem that joins leaves, flowers or fruit to the main stem of a plant. Swift, happening or moving quickly or within a short time, especially in a smooth and easy way. Slid, to cause move easily and without interruption over a surface. Mate, an animal's partner. Movements a very short period of time, a particular time or occasion. Student activity: read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. Stay safe at home. God bless you.